अब मुज्तबा खमनेई खुलकर सामने आए हैं। ट्रंप की धमकी के बाद मुज्तबा खमनेई का संदेश सामने आया है और संदेश क्या है? खून का बदला लिया जाएगा। खून का बदला लेने की बात मुज्तबा खमनेई ने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरानी सरकार को वार्निंग देने के कुछ घंटे के बाद ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई ने एक लिखित संदेश में कहा है कि उनके पिता का बदला लिया जाना चाहिए और जरूर लिया जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करने के अपने वादे को पूरा किया तो वो ईरान पर हजारों मिसाइलें दाग दे। इसके बाद मुज्तबा खमनेई के नाम से एक रिटन मैसेज आया, एक लिखित संदेश जारी किया गया जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर, सबसे बड़े वहां के रिलीजियस लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। और इसके अलावा थर्सडे को मशहद में अयातुल्लाह अली खमनेई को दफनाने के साथ ही एक हफ्ते तक चले अंतिम विदाई के कार्यक्रम का समापन हो गया। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि अंतिम विदाई कार्यक्रम तक एमओयू पर बातचीत को रोक दिया गया है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच भारी गोलीबारी हुई और मिसाइलें दागी गई। ताबड़तोड़ एक के बाद एक मिसाइल बरसाई गई। मुज्तबा खमनेई ने अपने संदेश में क्या कहा, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ये टाइमिंग, मुज्तबा खमनेई के संदेश का आना, इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। मुज्तबा खमनेई के संदेश में कहा गया है कि हम आपके पाक खून और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला इन अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का संकल्प लेते हैं। यह बदला हमारे राष्ट्र की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। यानी कि मुज्तबा खमनेई सीधे तौर पर अपने मुल्क को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि जिनका भी खून बहा है उनके खून को जाया नहीं होने दिया जाएगा, उनके खून का बदला लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई और उनके पिता की मौत का इंतकाम लिया जाएगा। खुलकर वो कह रहे हैं ये। और उन्होंने ये भी कहा, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि ऐसा लगता है कि यह संदेश तैयार किए जाने के 2 दिन बाद मीडिया में पब्लिश किया गया है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस मैसेज पर 8 जुलाई की तारीख दर्ज है, जब ईरान के पूर्व नेता को अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम चल रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के नए नेता के नाम से जारी किया गया ये लेटेस्ट मैसेज, इसमें कहा गया है कि इन अपराधियों की, इन क्रिमिनल्स की पूरी सूची हमारे पास है, पूरी लिस्ट हमने बनाई है। ये बिस्तर में शांति से मरने की अपनी इच्छा को अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे कि उन्हें बुरी तरीके से मौत के घाट हम उतारेंगे। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ये मुझ पर या दूसरे ऑफिसर्स पर डिपेंड नहीं करता। हम रहें या ना रहें, ये हर हाल में पूरा किया जाएगा और बहुत जल्द दुनिया के आजाद लोग इस ईश्वरीय मिशन का अपना अपना हिस्सा पूरा करेंगे। अपने पिता की हत्या के बाद उनके उत्तराधिकारी, उनके हेयर बने मुज्तबा खमनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कोई वीडियो या ऑडियो संदेश भी जारी नहीं किया है और अब तक उनके नाम से सिर्फ एक रिटन मैसेज ही पब्लिश किया गया है, सिर्फ एक लिखित संदेश ही प्रकाशित हुआ है। बदला लेने का बयान, इंतकाम लेने की भावना ऐसे समय में सामने आई है जब इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान की सरकार को वार्निंग दी थी, थ्रेटन किया था, चेतावनी ये दी थी कि अगर वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या उनकी हत्या की कोशिश करते हैं तो अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करेगा, बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ अटैक करेगा। और इसके लिए 1000 मिसाइलें भी तैयार हैं, ऐसा कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है, क्या लिखा है कि 1000 मिसाइलें तैयार हैं और उनका निशाना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करने की ईरानी सरकार की धमकी पर अमल हुआ तो तुरंत हजारों और मिसाइलें दाग दी जाएंगी। यानी कि एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हत्या किए जाने की आशंका भी है और उनके असैसिनेशन का उन्हें खुद डर भी है। और यही वजह है कि इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आया है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि जरूरी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं और अमेरिकी सेना 1 साल तक, जरूरत पड़ने पर उससे भी ज्यादा समय तक ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए तैयार है। यह वार्निंग ऐसे टाइम पर सामने आई है, उस समय सामने आई है जब इजरायली खुफिया एजेंसी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की गई। ईरान से जुड़ी एक नई साजिश की कथित रिपोर्ट सामने आई है। साथ ही अली खमनेई के अंतिम संस्कार से, उनके फ्यूनरल से जुड़ी तस्वीरें और नारे जब लगाए जा रहे थे वो भी सामने आया। इस प्रोग्राम के दौरान, इस समारोह के दौरान कुछ लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ तख्तियां ले रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तख्तियां थी, नारे लगाए जा रहे थे। कार्यक्रम के एक हिस्से में अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीरों पर पत्थर तक फेंके गए। ईरानी ऑफिसर्स ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोपों से इनकार किया है। इससे पहले अगर फ्राइडे की बात की जाए तो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर सीज फायर खत्म होने का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा कि ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है, ईरान की ओर से रिक्वेस्ट की गई है। हमने इसके लिए
सहमति भी दे दी है। लेकिन अमेरिका ने उन्हें बिना किसी क्लैरिटी के साफ शब्दों में यह बता दिया कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है। इजराइल ने हत्या की योजना की जानकारी भी दी थी। अयातुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार के उसी दौरान कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्ले कार्ड ले रखा था, तख्तियां ले रखी थी, बैनर पोस्टर ले रखे थे और उनके खिलाफ नारे लगाए थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इजराइल ने अमेरिका को ऐसी जानकारी दी जिससे कि संकेत मिलता है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई योजना पर विचार कर रहा था। अगर हाल के दिनों की बात की जाए तो नेटो नेताओं की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए तुर्की की यात्रा के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार पब्लिकली सार्वजनिक तरीके से अपने खिलाफ जान से मारने की धमकियों का जिक्र किया है। यानी कि एक ये बात तो तय है कि घूम घूम कर रहकर डोनाल्ड ट्रंप में खुद की हत्या किए जाने की बात घूम रही है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के नेता यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं। उनकी हर लिस्ट में मेरा नाम है, यानी कि टारगेट पर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। अगर बीते फरवरी की बात की जाए तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वॉर के पहले दिन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई की मौत के बाद से इंतकाम, बदला और समझौता ईरानी राजनीति में विवाद का विषय बने हुए हैं। इस पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। एक्सपीरियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के सदस्य हैं सईद जलीली। इन्होंने 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा दरगाह में जुमे की नमाज से पहले दिए गए भाषण में बदला लेना राष्ट्र का अधिकार है और अधिकारियों का कर्तव्य है, ये कहा। और अगर जो ठीक बुधवार बीता है, लास्ट वेडनेसडे को, इस्तुल्लाह जरगामी ने तुर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी का जिक्र किया और जिक्र करते हुए दावा इस बात का किया कि डोनाल्ड ट्रंप बदला लेने की पहुंच में थे, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती और अच्छे संबंध बनाए रखने के कारण ईरान ने उन्हें टारगेट नहीं किया है। लेकिन रहकर डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से परेशान होना, बार बार आए दिन हर मीटिंग में मीडिया के सामने यह कहना कि अगर हम मुझे टारगेट करने की कोशिश की, अमेरिका के नेता को टारगेट करने की कोशिश की, तो 1000 मिसाइलें तैयार हैं, हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। हालांकि ईरान इसे गीदड़ भभकी की तरह ले रहा है और अगर किसी भी तरीके से युद्ध हुआ भी तो उसके लिए ईरान तैयार है, इंतकाम के लिए, बदला लेने के लिए। रहकर ईरान की आवाम आवाज उठा रही है। पॉलिटिकल गलियारों की अगर बात करें तो वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को मौत के घाट उतारने की लगातार कोशिश की जा रही है या प्लान बनाए जा रहे हैं और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कभी उनके मीटिंग प्लान्स बदल जाते हैं, कभी उनके विमान बदल जाते हैं, बार बार अपने प्लान पर प्लान बदल रहे हैं। जिन विमानों में वो ट्रैवल करते हैं उन विमानों को बदला जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि डर घर कर गया है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। डरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि कुछ भी हो सकता है। ईरानी आवाम, ईरानी नेता, ईरानी ऑफिसर्स इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहे हैं और मुज्तबा खमनेई का यह संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ तो पक रहा है पर्दे के पीछे, जिसका खौफ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है।